जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाद जी। आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपाद जी। सारी संगत जी नु जय गुरु जी। संगत जी, आज हम एक आंटी जी का सत्संग शेयर करते हैं जिसमें कि आंटी जी बताते हैं कि जब गुरुपाद जी आपको अपने आप से जोड़ने पे आते तो देखिए किस तरीके के करिश्मे हमारी लाइफ में होने शुरू होते हैं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। तो आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ जब ऐसे मोड़ पे थी जब मैं बहुत ही परेशानियों में घिरी हुई थी और मेरी लाइफ में एक ऐसा टाइम आ गया था जब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। उस टाइम पर मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन हाँ मैं उसी टाइम पर गुरु जी से जुड़ी हूँ संगत जी। तो मैं बताना चाहती हूँ आप सभी को कि एक ऐसा आप दुर्घटना बोल सकते हो, क्योंकि वो मेरे जीवन में किसी दुर्घटना से कम नहीं थी, बट एक ऐसा बहुत बड़ा इंसिडेंट मेरी लाइफ में हुआ जिसने कि एक ही पल में मेरी पूरी लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया था। मैं माफ़ी चाहूँगी संगत जी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम डायरेक्टली वो चीज़ें नहीं बता सकते हैं, तो मैं वो बात डायरेक्टली आप सबके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आप मेरे शब्दों से और मैं जिस तरीके से अपनी बात को बताना चाहती हूँ, मेरी फीलिंग को समझते हुए आप खुद सोचिए। जिस पल मैं इतना परेशान हो गई कि मेरे को समझ ही नहीं आ पा रहा था कि मैं ज़िंदा रह के क्या करूँगी, तो वो सिचुएशन मेरे लिए कैसी रही होगी वो बात मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मैं बहुत तकलीफ़ में थी उस वक्त पर जब मैंने उस माहौल में अपने आप को देखा, मैंने उस दर्द में अपने आप को जिया। मुझे नहीं पता संगत जी मैं कैसे उन दिनों अपने आप को सरवाइव कर पा रही थी, मैं कैसे क्या कर पा रही थी, मुझे कुछ नहीं पता कैसी चीज़ें हो रही थी और मैं कैसे कैसे अपने आप को आगे बढ़ा रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया संगत जी कि जब मैं अपने किसी नोन के यहाँ पर गई, जो किसी जस्ट काम ही था, कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम नहीं था, लेकिन एकदम से उनके पास मेरा जाना हुआ संगत जी। और मैंने वहाँ देखा कि गुरु जी का स्वरूप वहाँ पे था, क्योंकि वो गुरु जी संगत है। तो उन्होंने मेरे को पूछा, जी आप कैसे हैं, तो उनको भी मैं पूरी बात नहीं बता पाई। हाँ, बट मैंने उनको 1% 5% ऊपर ऊपर की बात बता दी, तो जिससे कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उन्होंने बोला, ओ आप इतना परेशान है, मैं गुरु जी से अरदास करूँगी या गुरु जी के आगे अरदास करूँगी सब कुछ ठीक हो जाए। तो अपने आप बताने लगे कि मेरी एक फ्रेंड थी और उनके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, वो आउट ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया रहती थी, और मैंने अपने गुरु जी से अरदास करी तो उनके साथ सब कुछ ठीक हो गया। बट उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि वो किस गुरु जी की बात कर रहे हैं। उन्होंने इतनी बात करी और मैं अपने घर पर आ गई संगत जी। अब मैं जब अपने घर पे आई हूँ तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं आते ही अपने फ़ोन में यूट्यूब मैंने खोला, जो कि देखिए आसम गुरुजी संगत है तो हमें पता है कि गुरुजी के सत्संग यहाँ पर आते हैं। मुझे उस टाइम बिल्कुल भी नहीं पता था संगत जी कि यूट्यूब पर मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा मुझे मिलेगा, बट क्योंकि हर चीज़ आजकल यूट्यूब पे अवेलेबल है तो मैंने वहाँ जाके डाला। जब वो शुक्राना बोल रही थी ना, बार बार वो एक शब्द यूज़ करती शुक्राना शुक्राना, तो शुक्राना मैंने इतना ज़्यादा कहीं नहीं सुना था। तो मैंने कहा अगर मैं गुरुजी डालूंगी तो ऐसे तो बहुत सारे गुरुजी होंगे, तो मैंने वहाँ पे लिख दिया शुक्राना गुरुजी या ऐसा कुछ मैंने वहाँ पे लिखा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि ये 2 ढाई साल पहले की बात है संगत जी। तो मैंने जब शुक्राना गुरु जी वहाँ पे टाइप किया तो ऑटोमेटिकली गुरु जी के स्वरूप आने लग गए। अच्छा, मुझे ये पहली बार में पता लग गया कि मैं सही सर्च पे हूँ, क्योंकि वो गुरु जी का स्वरूप जो मुझे यूट्यूब पे दिख रहा था वही स्वरूप मैं आंटी जी की शॉप पर देख कर आई थी। तो मुझे समझ में आ गया कि मैं सही पाथ पर हूँ, या सही सर्च मैंने किया है।
तो जैसे ही मेरे सामने सब कुछ ऐसा आने लगा, तो कुछ सत्संग भी आ रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज़ क्या है मतलब। तो मैंने क्लिक किया तो सुनना शुरू हुआ, सारी संगत जी अपने सत्संग शेयर कर रही थी, बट मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। सब अपने सत्संग शेयर कर रहे थे। जब बहुत टाइम बाद जब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मे बी मैं सत्संग सुन रही होंगी, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है संगत जी कि मैंने किस किस प्लेटफॉर्म को सर्च किया उस टाइम पर, बट मैं सत्संग सुनती जा रही थी। तो मुझे पता लगा कि सत्संग का मतलब होता है कि जब आप गुरु पास से जुड़ते हैं या गुरु जी आपके साथ अपने होने के जब आपको एक्सपीरियंस कराते हो, कोई भी संगत उसको शेयर करती है, तो वो सत्संग है। तो मुझे समझ में आया कि ये मैं सत्संग ये सुन रही हूँ, जितने भी संगत अपने गुरु पाक की एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सत्संग। तो उस टाइम पे संगत जी क्या हुआ, मैं बहुत परेशान थी। अच्छा, ये सारी चीज़ें मेरी प्रॉब्लम्स चल ही रही थी और मैं सत्संग भी सुनने लग गई थी। तो एक दिन क्या हुआ, संगत जी, गुरु परिवार जी, एक दिन क्या हुआ मेरे साथ में कि बहुत ज़्यादा पीक के जब पानी आपके सर पे आ जाता है, हम बोलते हैं ना, अब तो सर पे से निकल चुका है पानी, अब तो नहीं बर्दाश्त हो रहा, ऐसा हम बोल देते हैं संगत जी। तो यही मान लीजिए ऐसी सिचुएशन में मैं आ गई थी। और उस टाइम पर मेरी फैमिली में एक बहुत ही अच्छा ओकेजन होना था, जिसके लिए हम बहुत टाइम से प्लान भी कर रहे थे, और ऐसी सिचुएशन आ जाएगी हमने ये भी नहीं सोचा था। अचानक से क्या हुआ संगत जी, एक रात पहले, वो दिन दूसरा था जिस दिन ओकेजन के लिए हमने महीनों पहले से प्लान कर रखा था। एक रात पहले मैं अपने मन में गुरुजी को पता नहीं कैसे वो बात बोल गई कि गुरुजी, आपके मैं इतने दिनों से सत्संग सुन रही हूँ, माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुपाद, मुझे एग्जैक्टली लाइन याद नहीं है, लेकिन हाँ मेरे को वो फीलिंग्स याद है। मैंने गुरुपाद को यही बोला था कि कुछ ऐसे ही बोला था कि गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने आपके इतने सत्संग सुने, अगर आप मेरे को अपने से जोड़ रहे हो या आप मेरी बात सुन रहे हो या मेरी बात आप तक जा रही है, प्लीज़ मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम आई है मुझे उससे निकाल दो गुरुपाद जी। मैं बहुत, ये लगा लो, मैं मरने की सिचुएशन पे आ चुकी हूँ, मुझे प्लीज़ इस सिचुएशन से निकाल दीजिए। आप संगत जी विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं गुरुपा की संगत नहीं थी मेरी नज़रों में, किसी और की नज़रों में भी, उस टाइम करिश्मा हुआ मेरे साथ, इतना बड़ा करिश्मा कि हम, जो ये लगा लीजिए 1 महीने से ऊपर, हम एक एक पल में पागल हुई पड़ी थी। एक एक मिनट मेरे को समझ नहीं आ रहा था मेरी लाइफ कैसे ट्रैक पे आएगी। दूसरे दिन सुबह 7, 7:30 का टाइम होगा या 8 बजे का, ऐसे ही कुछ टाइम था गुरु संगत जी, एक कॉल आती है। 1 मिनट का टाइम भी नहीं मैं कह सकती आपको, और भी मेरी बात हुई, और 1 मिनट के अंदर पूरी की पूरी सिचुएशन पलट गई, पूरी की पूरी सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन थी, मैं उस सिचुएशन में थी, उसी टाइम मेरे दिल से निकला जय गुरु जी। मैंने उसी टाइम दिल से अपनी तरफ से जैसे निकल सकती, मैंने गुरु जी को शुक्राना किया। मुझे पता लग गया कि कुछ तो है, शक्ति का एहसास हो गया। और जब हमको प्रैक्टिकल किसी चीज़ का एहसास हो जाता है तो हम उस शक्ति से जुड़ जाते हैं। उसी दिन से ही गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा, और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं गुरुजी से संगत हूँ। लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, ज़रूर होती हैं, लेकिन गुरुजी हमेशा हमारे साथ होते हैं। तो मेरा आज का सत्संग यही मैं विराम करती हूँ। मैं यही बताना चाहती थी संगत जी आप सभी को कि जब गुरुजी हमें अपने से जोड़ना चाहते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसी सिचुएशन होगी कि आप किसी सत्संग में जाएंगे या कोई संगत आपको बता देगी या कुछ बहुत ही अच्छा होगा। कभी ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, इतनी ओवर सिचुएशन कि वो आके खड़े हो जाएंगे और आपको कोई हिला नहीं पाएगा। ये हमारे गुरुजी हैं। तो संगत जी दिल से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी को जय गुरु जी। तो आंटी जी का सत्संग यहीं पे विराम होता है संगत जी।
तो आंटी जी के सत्संग से हमें यही समझ में आता है कि जब गुरु जी को जो करना है, और अगर जब भी गुरु जी को हमें जोड़ना है हमसे, वो जोड़ कर ही रहेंगे। कोई भी इफ एंड बट नहीं चलेगा, चाहे वो हमारे मन का हो, चाहे कोई हमें रोक रहा हो। जब गुरु जी का टाइम आएगा कि गुरु जी ने आपको अपनी संगत बनाना है, संगत जी आप बनकर ही रहोगे। अगर आपको ये सत्संग सुनना है तो आप सुनकर ही रहोगे। आप किसी के कहने पे या आप अपने दिमाग के कहने पर भी नहीं चल पाओगे, क्योंकि यही है गुरु जी, यही है गुरु जी का विश्वास और प्यार जो संगत को गुरु जी से जोड़ता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब हम अगले सत्संग की तैयारी करते हैं, जिसमें कि आप सभी संगत की तरफ से हमें जो भी सत्संग शेयर होंगे, हम इस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय गुरु जी।